गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखिए आपके दूसरे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगली हेडिंग है प्रकाश की द्वैती प्रकृति, डिवल नेचर ऑफ लाइट। देखिए डिवल का मतलब होता दो, द्वैती द्वैती का मतलब दो नेचर होगा। प्रकाश के संबंध में एक जो है कण प्रकृति होता है और एक तरंग प्रकृति। और प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिसमें सिद्धांत है कणिका सिद्धांत। तो कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया था। इसी प्रकार से तरंग प्रकृति है, तरंग प्रकृति जो सिद्धांत दिया था वो हाइजेन ने 1675 ईस्वी में दिया था। और इसके बाद जो है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, और क्वांटम सिद्धांत के बारे में पढ़ ही चुके हैं। यह जो है सिद्धांत मैक्स प्लांक ने 1900 ईस्वी में दिया था। तो ये जो है प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। ये कुछ सिद्धांत निम्न है। देखिए कौन से सिद्धांत है? कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1675 ईस्वी में न्यूटन ने किया था। और इनके अनुसार जो है प्रकाश स्रोत सूक्ष्म एवं भारहीन कणों से मिलकर बना होता है। और यह जो है जो ये कणिकाएं होती हैं प्रकाश के वेग से चलती हैं। और यह जो है ये कृष्णिका विकिरण संबंधी घटनाएं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटनाएं, यानी इन सब की व्याख्या कर सकता है। यानी इसके द्वारा हम जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसकी जो है कृष्णिका विकिरण संबंधी घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। जैसा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया गया था कि जब जो है सीजियम हुआ, पोटेशियम हुआ या रुबिडियम हुआ, उसकी सतह पर जो है निश्चित आवृत्ति के प्रकाश किरण पुंज को उस पर जो है आपतित करते हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है। उसी निष्कासित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन, और उस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी इस कण प्रकृति के द्वारा जो है इसको समझा जा सकता है। इसके बाद देखिए दूसरा है तरंग प्रकृति, वेव नेचर। तो यह सिद्धांत जो है सन 1678 ईस्वी में हाइजेन ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में प्रसारित होता है तथा तरंगों की आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य में भिन्नता पाई जाती है, और इससे व्यतिकरण व विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। इसके बाद आए मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने अपना प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यह सिद्धांत मैक्स प्लांक ने 1900 ईस्वी में कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण के आधार पर प्रतिपादित किया। आइंस्टीन ने प्रकाश को कण का वेग माना। आइंस्टीन ने जैसे जो है पहले आइंस्टीन ने क्या किया, प्रकाश को कण मान लिया और उसके वेग को जो है प्रकाश के वेग के समान मान लिया, क्योंकि पहले बताया जा चुका है। तो आइंस्टीन ने प्रकाश को कण माना, जिसके कारण कण की ऊर्जा इन्होंने बताया E=mc²। जैसा कि आइंस्टीन ने पहले भी जो है इसको बताया था, और इसके बारे में आप लोग पिछली कक्षा पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी द्रव्य को नष्ट करते हैं तो उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और वहां पर संबंध मिला था E=mc², जहां E जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, m जो है नष्ट हुआ द्रव्यमान, और c प्रकाश का वेग है। तो यहां पर इन्होंने बताया कि जो ये कण है इसकी ऊर्जा E=mc होने के कारण E=hν। जैसे फोटॉन को जो है फोटॉन की ऊर्जा इसमें बताया गया था, प्लांक ने E=hν बताया था, जहां E ऊर्जा है, h प्लांक नियतांक, और ν जो है उसकी आवृत्ति है। तो समीकरण की सहायता से mc=h/λ ये संबंध स्थापित किया। कैसे कि क्योंकि यहां पर जो है अगर इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो इसकी तुलना करेंगे तो E=mc² hν है। तो E जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं कि mc² hν, और वहां पर जो है बताया गया था, जब तरंग दैर्घ्य परिभाषा बताए थे तो वहां आवृत्ति c/λ का संबंध मिला था, और इसी ν पर जब हम इसका c/λ रख देंगे तो ये हो जाएगा mc², ये होगा hc/λ, तो c से c कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा c से, ये c से और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब ये मिलेगा mc=h/λ। तो यही संबंध जो है स्थापित किया, जिसके अनुसार इन्होंने बताया कि फोटॉन का संवेग
उत्सर्जित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यह जो फोटॉन का संवेग mc का मतलब c का मतलब उसका वेग है, और हम जानते हैं द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। तो इसका जो संवेग है यह उत्सर्जित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें जो है देखिए इन्होंने क्या किया कि इसका गहन अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात पाया कि यह जो प्रकाश है यह कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि कण प्रकृति के कारण ही कृष्णिका विकिरण तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटनाएं संभव हैं, और तरंग प्रकृति के कारण ही प्रकाश के विवर्तन की घटनाएं जो है संभव हैं। तो इसमें जो है विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ये तरंग प्रकृति के कारण संभव है। तो दोनों घटनाएं इससे संबंधित थी, और यह जो घटनाएं हैं दोनों प्रकृति अगर नहीं होगा तो संभव नहीं होगी। अतः सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वैती प्रकृति का अध्ययन किया और बताया कि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, और इसी दोनों प्रकृति को ही द्वैती प्रकृति कहते हैं। और यह द्वैती प्रकृति जो है सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पर भी लागू होता है। द्रव्य की द्वैती प्रकृति भी बताया गया है कि द्रव्य भी सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, तो वहां पर भी द्वैती प्रकृति लागू होता है।